बहू है हौवा नहीं, सभी सासू माँ को समर्पित। उस दिन पार्क में एक महिला दिखी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ पड़ी जा सकती थी। बात हुई तो पता चला कि उनके इकलौते बेटे की शादी होने वाली है, इसीलिए वह बेहद डरी हुई हैं। वहाँ उनके पास बैठी 4-5 औरतें उनके डर को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम कर रही थी। एक बोली, अरे बहन जी, आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं, अब तो आपका बेटा भी गया समझो। दूसरी बोली, बहन जी, आजकल की लड़कियां तो नौकरी वाली आ रही हैं, आप तो नौकरानी बनकर रह जाओगी उनकी। कामकाजी बहू से काम की उम्मीद ही ना करना, आपको ही उनके हाथों में प्लेट देनी होगी। मैं चुपचाप सुन रही थी। तभी एक आंटी बोली, अरे इसकी एक बहू आ चुकी है, इससे पूछो कि बहू को कैसे रखना है। अब सबकी नज़रें मेरी तरफ घूम गईं। उनकी शक्लें देखकर साफ पता लग रहा था कि बेशक बहू की बुराई सुनने को बेसब्र थी। मैंने उन उदास महिला की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग बहू को इस तरह हौवा बनाकर क्यों पेश कर रही हैं? आखिर वह भी तो किसी की बच्ची है जो अपना घर छोड़कर आ रही है। क्या आप अपने बेटे के लिए खाना नहीं बनाती या 2 रोटी उस बच्ची को भी खिला देंगे तो कलाई में मोच आ जाएगी क्या? आपका मतलब क्या है? बेशक बौखलाई। मेरा मतलब है कि जो हमारे सास ने हमारे साथ किया उसका बदला उस बच्ची से नहीं लेना है। जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते थे अपनी सास से, वही करना है। आपकी बहू घर का काम करती है। अब अगला प्रश्न आया। जी हाँ, करती है। मैंने उसे अपने घर के हिसाब से सिखाया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने काम करना छोड़ दिया है। हम मिलकर करते हैं। बहू है, उसे नौकरानी की तरह क्यों ट्रीट करना चाहती हैं आप लोग? अरे बहू नहीं आई थी तब घर के काम नहीं होते थे क्या? हम कैसी हैं जो उसके आते ही रिटायरमेंट चाहिए? यह सुनकर सबके मुंह टेढ़े मेढ़े हो गए। फिर मैंने उस बहन जी की से कहा जो सोसाइटी में नहीं थी, आप चिंता मत करिए, आजकल की बच्चियां बहुत प्यारी हैं, वे सब समझती हैं और संभाल लेती हैं। आप जो व्यवहार अपने बेटे के साथ करती हैं वही बहू के साथ रखिए, फिर देखिए सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। बहू कभी बेटी बनकर रह ही नहीं सकती, और ऐसे तो आप ही सब करती रह जाएंगी। एक आंटी फिर बोली, हाँ तुम्हें अच्छी बहू मिली होगी इसीलिए बोल रही हो। एक अन्य महिला बोली, हाँ मेरी बहू बहुत प्यारी है, लेकिन वह प्यारी ही रहे इसके लिए मैंने माहौल दिया है और भरपूर प्यार दिया है। मैंने शुरू नहीं समझा दिया था कि यदि मेरी बेटी बनकर रहोगी तो मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, और यदि तुमने बहू बनने का प्रयास किया तो सास बनते देर नहीं लगेगी। और हमारा अनुभव एकदम खतरनाक वाला है, सो एकदम ललिता पावर टाइप सास बनेंगे। मेरी बात सुनकर अब सब हंस पड़े। फिर मैंने उन बहन जी से कहा, अब खुश रहो और आने वाली बच्ची के स्वागत की तैयारी करो। अब आपके 2 बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही। वह भी मुस्कुरा दी और खड़े होकर मेरे हाथ पकड़कर बोली, धन्यवाद, आपने मेरी चिंता खत्म कर दी। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।